नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। निगम का संघर्ष, नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान होने के ठीक बाद तमाम सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी, कांग्रेस, सबके दावेदार, तमाम वो लोग जो लंबे समय से नगर निगम में काम कर रहे थे, सब सक्रिय हैं, पहले से भी सक्रिय हैं। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नगर निगम में रहे अजय मिश्रा बाबा जी हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, विकास बनाम कांग्रेस, ये जो एक कड़ी है, हर बार एक ही चर्चा होती है कि बीजेपी ने इतना काम कर दिया रीवा नगर निगम में, और अब फिर से उनकी तैयारी है कि जब हमने इतना काम किया तो हम ही रिपीट हो सकते हैं। देखिए अमित जी, आप तो रीवा के रहने वाले हैं। विंध्या न्यूज़ ने बहुत सी चीज़ें कवर की हैं। हम लोग परिषद में थे, हम लोग परिषद में हमारे 15 पार्षद थे, मैं नेता प्रतिपक्ष था। जितना भ्रष्टाचार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में हुआ, जिस तरह की व्यवस्थाएं हुई, उसकी हम लोगों ने लोकायुक्त में भी जांच करवाई, हम लोगों ने ईओडब्ल्यू में दिया, ऊपर तक शिकायतें की। शासन सत्ता के दबाव के कारण कुछ नहीं हुआ। आज ये स्थिति है कि 125 करोड़ रुपए उससे ऊपर खर्च होने के बावजूद रीवा के शहर के लोगों को मीठा पानी पीने को नहीं मिल रहा। यहाँ के तत्कालीन मंत्री, वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला हमेशा दम भरते थे कि रीवा की जनता को मैं मीठा पानी पिला रहा हूँ। जिस शहर में जीवनदायिनी बीहर जैसे नदी जो अच्छी गर्मी बहती हो वो हो, जिस शहर में 55 MLD का फिल्टर प्लांट हो, जिस शहर में 24-24 पानी की टंकियाँ हों, 60,000 लोग उपभोक्ताओं का कनेक्शन हो, वहाँ पर लोगों को आधा घंटा गंदा, मैला, मलयुक्त, जहरीला पानी पीने को मिल रहा है। जबकि इतने पानी में सातों दिन 24 घंटे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये रीवा की जनता के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात है। अगर कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट दिया और हम मेयर बने तो मैं इस बॉर्डर की पानी की ऑडिट कराऊंगा और हर व्यक्ति के यहाँ सातों दिन 24 घंटा पानी आएगा। ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि हर इंसान ये जानना चाहता है, शॉर्ट में बताइए क्या मिशन होगा, कौन सी ऐसी प्राथमिकता है, 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं अगर ये मौका मिलता है तो वो रीवा की जनता को, रीवा नगर निगम क्षेत्र की जनता को मिलने जाएगा। 3 सबसे प्राथमिक चीज़ें। पहली पानी, दूसरी वो सड़कें जिसको रीवा के पार्षदों ने, रीवा की जनता ने बड़े मुश्किल से बनवाया, अपने पैसे से, जो टैक्स पेयर का पैसा होता है उससे बनती है। 214 करोड़ की सीवरेज योजना जिसका हम लोगों ने परिषद में खुला विरोध किया कि के स्पन कंपनी जो है वो डिफ़ाल्टर है, वो काम नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको टेंडर दिया गया और उसने सीवरेज के नाम पे सिर्फ 120 किलोमीटर पाइपलाइन डाली, जबकि उसको 713 किलोमीटर डालनी थी, और पूरे शहर की तमाम गलियों को खोद डाला। लोगों को चलना मुश्किल है, शहर नर्क में तब्दील हो गया। उसको ठीक कराएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं कि जो रीवा के आम जन जो नगर निगम आते हैं, हर टेबल में भटकते हैं, गली गली में उनको हर जगह उनको जाना पड़ता है, वो उनके काम नहीं हो पाते हैं। एकल खिड़की पद्धति होगी, आप आएंगे और आपको बाहर लोग बैठे मिलेंगे, बुजुर्गों को हाथ पकड़ के उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। और जो लोग जिनका गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं बन रहा, निराश्रित पेंशन नहीं मिल रहा, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री आवास है, मैरिज सर्टिफिकेट है, सारी सुविधाएं एकल खिड़की में ही कराई जाएंगी। ठीक है। एक सवाल ये है कि हर बार एक बात बीजेपी कह जाती है, 2003 के पहले यहाँ क्या था, खस्ताहाल सड़कें, तमाम निगम की भी बात वो इसी चीज़ पर करते हैं। 2003 फिर उसके बाद उनका कहना था कि विकास की रफ्तार वहीं से शुरू हुई। निगम में लंबी लड़ाई आप लड़ते रहे, सदन में लड़े, बाहर लड़े, सड़कों पर लड़े। ये कितना रिफ्लेक्ट करेगा इस चुनाव में कि जो भी हुआ 2003 के बाद ही हुआ? एक ऐसी धारणा, ऐसी चीज़ें रखी गई जनता के सामने। बीजेपी के लोगों को झूठ बोलने की आदत है। 2003 के बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो विदेशों का पैसा आया, और जब बाहर का पूंजी निवेश हुआ तब इस देश में पैसा लगा, और उस पैसे से नगरीय निकाय को फंड दिया गया। तत्कालीन भूतपूर्व
मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और नगरीय प्रशासन मंत्री भाजपा के बाबूलाल गौर जी ने हमारे वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शहरी विकास मंत्री थे, खुले तौर पर तारीफ की कि जितना पैसा उन्होंने मध्य प्रदेश को दिया हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिया। मैं उनकी तारीफ करता हूं। अगर वो ना होते तो 10 साल में स्वर्णिम विकास मध्य प्रदेश का, नगरीय निकायों का, नगर पंचायतों का, नगर पालिकाओं का कभी भी नहीं हो सकता था। इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो मनमोहन सिंह जी की फंड को जाता है और उन्हीं के पैसे से ये सारा विकास दिखा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी बैनर पोस्टर लगाकर अपने विकास का प्रचार करने की कभी पद्धति नहीं थी, वो आज भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 1 रुपये खर्च करती है और 1000 बताती है, ये उनकी पद्धति में। ठीक है, तमाम चर्चाएं चल रही हैं और सर्वे शुरू हैं, दावेदारी मजबूत है, जनता से जो जुड़ाव रहा निगम के काम के माध्यम से, सड़क पर लड़ाई लड़ना, तमाम चीज़ें, कोऑर्डिनेशन, अनाउंसमेंट होता है, प्राथमिकताएं आपने बता दी, मौका अगर मिलता है तो तमाम चीज़ें आपने कहीं कि ये हम जनता के लिए लेकर आएंगे, सब कुछ ठीक है। दावेदारी तो मजबूत है क्योंकि निगम में रहे हैं और कहीं ना कहीं एक पैरामीटर वैसा भी सेट होता है, तो आश्वस्त हैं कि मजबूत लड़ाई और सीधे तौर पे सबको साथ लेकर चलने वाली लड़ाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैंने भी एक पार्षद होने के नाते आवेदन किया है। दावेदारी सभी लोग करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारी माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है। अजय मिश्रा को टिकट मिलेगी तो अच्छा है, नहीं मिलेगी तो अच्छा है। लड़ाई इसी तरह लड़ेगी और कांग्रेस जीतेगी, ये हमारा वादा है। इस बार मतलब ये मान रहे हैं कि नगर निगम जिसको लेकर बीजेपी हमेशा ये दावे करती कि शहरी क्षेत्र तो हमारा है ही, एक तरह से ये कॉकस टूट जाएगा, ये भ्रम टूटेगा? 101% ये भ्रम टूटेगा। सारे पार्षद हम जीतेंगे। हम लोगों ने 5 साल और उधर के 5 साल 10 साल हम लोगों ने यहाँ के भ्रष्टाचार की पोल खोली है, जो रीवा की जनता के एक एक व्यक्ति के जुबान पे है। जब यहाँ के पूर्व मंत्री, यहाँ के पूर्व महापौर जब जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो उनको काला पानी पिलाया जाएगा। जब वो रोड में चलेंगे तो उनको गड्ढे वाली सड़क दिखाई जाएगी। जब वो नाली की तरफ चलेंगे कि 20 करोड़ रुपए स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का आपको दिया गया और आज तक कोई नाला नहीं कंप्लीट हुआ। हमारे यहाँ बरसात में पानी भरता है तो वो पानी दिखाएंगे, तब इनको समझ में आएगा कि विकास क्या हुआ। तो ये हमारे साथ थे पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम रीवा अजय मिश्रा बाबा। लगातार ये सक्रिय रहे, निगम में लड़ाई लड़ी, निगम के बाहर लड़ाई लड़ी और अपनी एक आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दावेदारी है, चूंकि पार्षद रहा हूं, काम किया है। अब पार्टी जिसका नाम फाइनल करेगी उसके साथ खड़े रहेंगे और पार्टी ही सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद।